हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कॉपर प्लस एक्वस विलयन में अस्थायी है तथा इसका एक साथ उपचयन और अपचयन निम्न अभिक्रिया के अनुसार दो कॉपर प्लस एक्वस इसका साम्य पर परिवर्तन दिखाया है। कॉपर 2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड में यदि ई नोट कॉपर 2 प्लस कॉपर 0.34 वोल्ट तथा ई नोट कॉपर 2 प्लस कॉपर प्लस 1 ये 0.15 वोल्ट है तो सही ई नोट चुने, यानी कि अभिक्रिया के लिए ई नोट का मान। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा देखिए, डेल जी नोट बराबर माइनस एन एफ ई नोट सेल, जहां डेल जी नोट है मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। ई नोट सेल है मानक विद्युत वाहक बल, मानक विद्युत वाहक बल। एन है सेल अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन, अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन। एफ होता है फेराडे नियतांक, फेराडे नियतांक। इसका मान होता है 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए हमारी समीकरण है 2 कॉपर प्लस 1 एक्वस, ये बदल रहा है कॉपर 2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, और इसके लिए ई नोट का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए प्रश्न में हमें जो दिए गए मान है उन्हीं के आधार पर हम ई नोट पता करेंगे। दिया है पहला मान दे रखा है ई नोट कॉपर 2 प्लस कॉपर सॉलिड, ये दिया है 0.34 वोल्ट, यानी ये समीकरण है कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये बदल रहा है कॉपर सॉलिड में, और इसके लिए दिया है ई नोट बराबर 0.34। अभिक्रिया को विपरीत करके लिखते हैं, ये हो जाएगी Cu सॉलिड, ये बदल रहा है Cu 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए ई नोट का मान चिन्ह में विपरीत हो जाएगा -0.34 वोल्ट। इसको समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं। दूसरा मान दिया है ई नोट Cu2 प्लस Cu प्लस बराबर 0.15 वोल्ट, ये समीकरण हो जाएगी Cu2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये बदल जाएगा Cu प्लस 1 में, और इसके लिए ई नोट का मान है 0.15 वोल्ट। इसको अभिक्रिया नंबर, इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। अब देखिए समीकरण 1 प्लस 2 करने पर समीकरण 1 है Cu बदल रहा है Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और समीकरण नंबर 2 है Cu प्लस 2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये बदल रहा है Cu प्लस 1 में। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो दोनों को जोड़ लेते हैं। इधर रह जाएगा Cu और इस तरफ रह जाएगा Cu प्लस 1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। इसको समीकरण नंबर 3 बोलते हैं। इसके लिए 1 नंबर समीकरण के लिए ई नोट 1 हो जाएगा, ये मान हमें दिया हुआ है -0.34 वोल्ट। इसके लिए ई नोट 2 हो जाएगा, ये मान हमें दिया है 0.15 वोल्ट, और ये ई नोट 3 हम ज्ञात कर लेंगे। देखिए तीसरी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर आई है, तो डेल जी नोट 3 बराबर हो जाएगा डेल जी नोट 1 प्लस डेल जी नोट 2। अब देखिए डेल जी नोट की जगह लिखा जा सकता है माइनस एन एफ, यहां हो जाएगा ई नोट 3 बराबर माइनस एन एफ ई नोट 1 प्लस माइनस एन एफ ई नोट 2, माइनस एन एफ ई नोट 3 बराबर माइनस एफ को कॉमन ले लेंगे तो यहां रह जाएगा एन ई नोट 1 प्लस एन ई नोट 2। अब दोनों तरफ माइनस एफ तो कट जाएगा, तो ये रह जाएगा एन ई नोट 3 बराबर
एन ई नोट 1 प्लस एन ई नोट 2। देखिए 1 नंबर समीकरण में n का मान है 2, 2 नंबर समीकरण में n का मान 1 है और 3 नंबर समीकरण में भी n का मान 1 है। तो ये हो जाएगा 1 गुणा ई नोट 3 बराबर, पहली समीकरण में n का मान 2 है तो 2 ई नोट 1 प्लस दूसरी समीकरण में n का मान 1 है तो ये रह जाएगा 1 ई नोट 2। तो यहां से हो जाएगा ई नोट 3 बराबर 2 गुणा ई नोट 1 का मान है -0.34 प्लस ई नोट 2 का मान है 0.15। तो ये हल करने पर ई नोट 3 आ जाएगा -0.53 वोल्ट। तो हम हमारी मुख्य समीकरण प्राप्त करने के लिए समीकरण 2 और 3 को विपरीत करके जोड़ देंगे। तो समीकरण 3 को विपरीत करने पर तो ये हमारे पास आ जाएगी Cu + 1 इलेक्ट्रॉन Cu। तो इसके लिए ई नोट का मान भी विपरीत हो जाएगा, ई नोट बराबर +0.53 वोल्ट। समीकरण इसको समीकरण नंबर 4 बोल देते हैं। तो इसके लिए ये ई नोट 4 हो जाएगा बराबर 0.53 वोल्ट। समीकरण 2 को विपरीत करने पर तो ये हो जाएगी कॉपर +1 कॉपर +2 + 1 इलेक्ट्रॉन। और इसके लिए जो ई नोट हो जाएगा वो है, अब ई नोट का मान भी विपरीत हो जाएगा तो ये हो जाएगा -0.15। इसको समीकरण नंबर 5 बोल देते हैं। तो ये ई नोट 5 हो जाएगा -0.15 वोल्ट। समीकरण 4 + 5, तो 4 और 5 को जब जोड़ लेंगे तो हमारी मुख्य समीकरण आ जाएगी कॉपर +1, ये बदल जाएगा कॉपर +2 + कॉपर 0। और प्रश्न में इसी समीकरण का हमसे ई नोट पूछा है। तो देखिए अब इस समीकरण का डेल जी नोट बराबर हो जाएगा डेल जी नोट 4 + डेल जी नोट 5। तो ये हो जाएगा -NF ई नोट बराबर -NF ई नोट 4 प्लस -NF ई नोट 5। अब देखिए 4 नंबर समीकरण में n का मान 1 है, 5 नंबर समीकरण में भी n का मान 1 है। तो दोनों तरफ -NF कट जाएंगे तो ये रह जाएगा ई नोट बराबर ई नोट 4 + ई नोट 5। तो ये हो जाएगा ई नोट 4 है 0.53 प्लस ई नोट 5 है -0.15। तो ये हल करने पर आ जाएगा 0.38 वोल्ट और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए विकल्प की जांच कर लेते हैं। सी विकल्प में दिया है 0.38 वोल्ट, तो सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।